लेकिन जो भाग्यशाली होता है, क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना कथा नहीं मिलती। राम जी ने कृपा की कि तुम्हें कथा में बुला लिया, ये तुम्हारा हमारा सौभाग्य है। कई लोग हमसे कहते महाराज जी एक बात बताओ। हमने कहा बोलो। कैसे माने कि भगवान की कृपा हो गई, इसका प्रमाण क्या है, पैरामीटर क्या है? हमने कहा कि जिस दिन तुम्हें भगवान बिना वजह के कथा में बुलाने लगे, समझ जाना भगवान की कृपा बरस रही। हाँ, हो नहीं गई, बरस रही। बोलो सीताराम। और जिसके भाग्य में नहीं होता वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले। ऐसे ही एक भाई अशोकनगर के दो आदमी, एक का नाम चंगीलाल, लुगाई का नाम मुन्नी बाई, बेटे का नाम मंगीलाल। हाँ, तीनों ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांग वरदान। अब इनके भाग्य में नहीं था वरदान, लेकिन ब्रह्मा जी बोले मांगो, तपस्या करी, वरदान मांगो, वरदान। तो चंगीलाल बोला हम नहीं, पहले पहले पत्नी को। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ही जाओ। ठीक है महाराज, हमको नहीं, पहले पहले हमारी पत्नी को वरदान दीजिए। तो चंगीलाल की पत्नी मुन्नी बाई, ब्रह्मा जी बोले तुम मांगो। तो पत्नी ने वरदान मांगा, सरकार हमको इंद्रलोक की अप्सरा बना दो। अप्सरा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। चली गई। दिमाग खराब होगा, चंगीलाल को तपस्या संग करी, छोड़ के चली गई। ऐसी लोग आई किस काम। चंगीलाल को इतना दिमाग खराब, ब्रह्मा जी बोले तुम वरदान मांगो। अब देखो भाग्य में नहीं तो ऐसा होता है, बुद्धि खराब हो गई, नहीं तो जो मांग ले तो हमें भी वही इंद्रलोक भेज दो। ये बोला सरकार जो अभी अभी हमारी घरवाली इंद्रलोक की परी बन बे गई है, बगैतैया के कुतिया बन जाए, झंझट खत्म। आओ आओ। अब एक एक वरदान मांग नहीं था, एक एक वरदान था हिस्से में। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब लड़का रोने लगा कि पहले परी बन गई थी मताई, अब ठीक है, अब तो कुतिया बन गई। अब दिमाग खराब लड़का को। लड़का से कहा कि एक ही वरदान है, मांगो क्या चाहते हो। लड़का बोलो हमें अपने लाने तो कछु नहीं चाहूंगे, हमारी माता जी ज्यों को त्यों कर दो। तीनों ने वरदान भी मांग लिए, कुछ हाथ लगा भी नहीं। बोले इसका अर्थ क्या। बोले जिसके भाग्य में नहीं होता वो ऐसा ही होता, जिसके भाग्य में होता वो दौड़ा हुआ भगवान की कथा में चला आता है। तो बोले भगवान की कथा कब मिलेगी। बोले राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा के बिना कथा मिलना। इस बार जो चूक गए तुमने निराश मत हो, अगली बार का प्रण ले लो। जब अगली बार कथा होवे तो सातों दिन भगवान की मस्ती में डूबे रहना। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, गुरु के भजन कोई ना तुम्हारा। हरि का भजन करो भैया, हरि है हमारा। हाँ, हरि है हमारा। तो कल की कथा में हम सबने सुना, आहा भगवान का विवाह हुआ किसके साथ में, रुक्मणी मैया के साथ में। बोलो द्वारकाधीश की, दुल्हा सरकार की। अच्छा भगवान को एक ब्याह भाव हो तो चर्चा करें, भगवान के 16,108। अब अगर पूरे ब्याह पे चर्चा कर रहे तो 16,000 भागवतें बचने। क्या किया जाए, 8 ब्याह अलग अलग करवा दे, बाकी इकट्ठे। ठीक है चले, आओ भगवान ही तो आए। अच्छा देखो भगवान भी कितने अद्भुत हैं। 16,108 विवाह उन्होंने स्त्रियों के साथ नहीं किए, 16,108 विवाह ठाकुर जी ने वेद की ऋचाओं के साथ में किए हैं। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो तत्व वाली बात हो गई। अब लौकिक बात सोचो, जी को एक हो जा तू पे पूछो जिंदगी कैसे जी रहे। बेटे अगर पूछ ले हो जाए कि बताओ भाई शादी के बाद तुम खुश हो, उठाओ हाथ, कितने लोग खुश हैं ब्याह की बात। अच्छा बस इतना ही, 4-5 लाख लोगन में 8 ही 10।
तुम खुश हो ब्याह के बाद? खड़े हो जाइए, तुम खड़े हो जाइए। ए कैमरा वाले, इन ऊपर कैमरा करिए। हाँ, तुम खुश हो? ऐसा तो नहीं दबाव में बोला तो बगल में बैठी हो तो कहा तो हो गए, घरे जाके बिल्ला चिमटाना लगे। सही में खुश हो? तो दूसरे की अर्जी लगा दे, ज्यादा ही खुश हो तब बताओ। हाँ, बैठो बैठो बैठो, अच्छी बात, भगवान करे ऐसे ही खुशी बनी रहा है। अच्छा तुम सरदार जी, तुम नहीं हो खुश हो? खड़े हो जाओ, सब बल्ले बल्ले है था। हाँ, ब्याह की बात खुश हो? शादी की बात खुश हो? ऐसे कर, अरे इन्हें कर, इधर सरदार जी के ऊपर कर कैमरा। अच्छा कितने खुश हो तुम शादी के बाद? बहुत? वाह, बहुत अच्छा, जो भगवान कृपा बनाए रहा। बैठो, चलो खुशी तो है कम से कम। अशोकनगर में 8-10 आदमी पकड़े गए, बाकी सो ठीक ही है, सीरियस पेशेंट हैं। हाँ? हैं? हाँ? अच्छा पंडित जी तुम भी हो? ला 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 ला। जी तो ऐसे हाथ पसार रहे जैसे पूरा लंका जीत आए। बुढ़ापे में अब है का खुशी? पहले दुखी रहेगा। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, भगवान करे जब कृपा सभा मिले। नहीं तो कई आदमी के तो भोजन लो नहीं ढंग से होत। एक बार जो है एक अशोकनगर की मुन्नी भाई, एक डॉक्टर लोग गई, बोले डॉक्टर साहब हमारे स्वामी जी रात के सो पटर पटर पर बहुत बोलते हैं, सोते समय बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। पता है डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला इन्हें दिन में बोलने का मौका दिया जाए। आओ, दिन में कम बोलने दिया जाता है, इसलिए रात को वो ओवरफ्लो होकर निकलता है।